जय श्री राम। देखिए, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में ये 3 क्वालिटी है तो आपको आईएएस बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप इनको अपने अंदर डाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली क्वालिटी है वो है खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आपने देखा होगा तो स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं, क्लास तो अटेंड कर लेते हैं पर खुद से नहीं पढ़ते, किताबों से नहीं पढ़ते। जब तक आप खुद से किताबों से नहीं पढ़ोगे, चाहे कितना भी बड़ा अच्छा टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे भगवान हो, माता सरस्वती भी होगी, तब भी आपको पास नहीं करवा सकती। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको किताबों में के साथ खेलना पड़ेगा, किताबों में मत्था मारना पड़ेगा। और अगर आप किताबों में मत्था मार लेते हो, किताब से पढ़ लेते हो, तो आपकी पहली क्वालिटी यहाँ पर पूरी हो जाती है। सबसे आसान होता है लेक्चर देखना। लेक्चर आसानी से कोई भी देख सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। और फिर लेक्चर देखकर उसे लगता है आज तो 8 घंटे पढ़ लिया, मजा आ गया। नहीं, लेक्चर देखना पढ़ना नहीं होता। लेक्चर आप 3-4 घंटे देखो और 4-5 घंटे आप किताबों से पढ़ो, तब आपके 8 घंटे मानने जाएंगे। वरना आपके जो आपने केवल लेक्चर देखे 8 घंटे, तो ये भी बेकार है। अगर आप किताब से नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज है लिखना। यूपीएससी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिखना, क्योंकि इससे ही आपके नंबर तय होते हैं, आपकी रैंक तय होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स में तो आपको कितनी नॉलेज है ये होता है, पर प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है थोड़ी बहुत पढ़ाई करके या थोड़ी ज्यादा सी पढ़ाई करके। पर जो लिखना नहीं पाता वो है मेंस, और उसमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और लिखना बहुत हार्ड चीज होती है। अब मैंने ऐसे ऐसे आंसर देखे हैं, यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो आती रहती है, उसमें क्या दिखा रहा है कि यूपीएससी राइटिंग प्रैक्टिस, इतना घटिया लिखते हैं वे यूपीएससी राइटिंग प्रैक्टिस में, बिल्कुल बेकार। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो या तो इतना बिचा बिचा लिखेंगे, बिचा बिचा मत लिखो, खुला खुला लिखो, ठीक है। और क्या लिखना है, अपने मन से लिखना है। यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि कबीरदास की जीवनी के बारे में बताओ, कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं आता। यूपीएससी में क्या आता है, जो उन्होंने सिद्धांत दिए उन पर बेस कुछ क्वेश्चन आएंगे। आपको उन सिद्धांतों, वे डायरेक्ट सिद्धांत भी नहीं पूछते, उन सिद्धांतों को कहाँ यूज करना है वो आपको आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये आपको धीरे 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 जब आप लिखते रहोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। इसीलिए जो लिखेगा वही पास होगा, जो नहीं लिख सकता वो यूपीएससी में पास नहीं होने वाला। तीसरी चीज है बोलने की स्किल। अगर, क्योंकि आपको पता ही होगा इंटरव्यू में क्या है, बोलना पड़ता है। और कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते किसी दूसरे के सामने। तो आपको दूसरों के सामने बोलने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। चाहे थोड़ा थोड़ा ही आप किसी अजनबी से जाकर बोल लो, तो आपको बोलना पड़ेगा। और ये स्किल आपकी देखी जाती है, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो ये 3 चीजें अगर आप में है, सबसे पहले खुद से पढ़ना, दूसरा लिखना। लिखना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो पढ़ना सबसे आसान होता है लेक्चर देखना, दूसरे पे हार्ड होता है पढ़ना, तीसरा उससे हार्ड होता है लिखना, और चौथा हार्ड होता है किसी दूसरे से बोलना। तो ये 4 चीजें अगर आप चारों स्टेज क्वालिफाई कर पाते हो तो आप यूपीएससी आराम से निकाल कर ले जाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसका एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाता है उसका ज्यादातर हर बार हो ही जाता है। जैसे रवि सिहाग जी का था, यूपीएससी एक बार क्लियर हुआ, फिर दूसरी बार भी क्लियर हुआ, तीसरी बार उन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं की थी जिस वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और फिर चौथी बार भी उनका क्लियर हुआ, चौथे टाइम में भी क्लियर हुआ। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो उनमें क्या क्वालिटी थी, इनमें चारों क्वालिटी थी, क्योंकि वे पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, और बोलने की स्किल तो उनकी आपने देखी होगी, उनकी शॉर्ट वीडियो चलती रहती है तो कितना अच्छा बोलते हैं वे। तो इसी वजह से वे क्या हुए, पहले उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, और बाद में क्या, बाद में प्रॉपर आईएएस भी बने। अगर आप भी ये 4 क्वालिटी अपने आप में डेवलप कर लेते हो तो आप भी आईएएस बन जाओगे। मिलेगा अगली वीडियो।